बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े और रोज़ों के अंदर ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल रखा जाए। रोज़ा आजकल तकरीबन 14 घंटे का है और इसके अंदर काफ़ी लंबा वक्फ़ा पड़ जाता है दो दवाइयों का। लेकिन एक बात ये भी है कि फिर उन 14 घंटे में जो लोग रोज़ा रख रहे हैं वो ना तो कोई नमक की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और ना खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस दौरान के अंदर ज़्यादातर उनको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लड प्रेशर की दवाई जो सी है, अगर वो दो किस्म की चल रही है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया कि उसके अंदर पेशाब आवर दवाई भी शामिल है, तो उस सूरत के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, उम्र कैसी है, उनका पानी का इस्तेमाल कैसा है और यूरिक एसिड का लेवल कैसा है। अगर आप जहनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। अगर फ़र्ज़ करें कि उनका यूरिक एसिड का लेवल बिगड़ा हुआ है और वो बड़ी आसानी से डिहाइड्रेट हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो उस सूरत के अंदर शायद जो सी पेशाब आवर दवाई जो ब्लड प्रेशर की गोली में डाली जाती है उसको रोका भी जा सकता है और मेन दवाई चलती रहेगी। लेकिन जो पेशाब आवर दवाई ऐड ऑन हुई होती है, जैसे कि कोइजिडे में एक हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड नाम से दवाई की जाती है, इस तरह एक दवाई है जैसे ब्रांड नेम वेल्टेक डी, तो वेल्टेक तो एक सॉल्ट है लेकिन डी का मतलब है डायूरेटिक, तो वो पेशाब आवर दवाई जाती है। तो इस सिचुएशन में बाज़ का तो उस दवाई को तब्दील करके सिंपल दवाई में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं होता और ज़्यादातर उन्हीं लोगों में जिनका बीपी कंट्रोल नहीं है। तो उसमें फिर ये किया जा सकता है कि वो दवाई को शाम के वक्त, इफ्तार के वक्त शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उस वक़्त हमने नमक ज़्यादा इस्तेमाल करना है, गोश्त और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने की उम्मीद होती है। लेकिन जो लोग 2 टाइम दवाई ले रहे हैं तो ज़्यादा ताकतवर दवाई अमूमी तौर पर रात को इफ्तार के साथ ली जाती है और जो रिलेटिवली ज़रा कमज़ोर दवाई है वो सुबह सहरी के वक्त, ताकि दिन के वक्त बीपी ज़्यादा लो ना हो और इफ्तार के वक्त अगर कोई बेहतियाती हो भी जाए तो उसके बाद बढ़ ना जाए। लेकिन ये रिवर्स होता है अमूमी तौर पे और इसका फ़ैसला आपके लिए करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपको इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाज़ आपकी दवाई को रोज़ों के अंदर तब्दील या थोड़ी सी उसके अंदर मामूली तब्दीली करने की ज़रूरत होती है और वो फ़ैसला सिर्फ आपका मौलिज कर सकता है, क्योंकि ये हाईली टेक्निकल मामला है। अपनी मर्ज़ी से किसी भी दवाई, चाहे उसमें डायूरेटिक डला है, आपने एक टाइम भी नहीं छोड़नी जब तक कि आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करें, क्योंकि एक दफ़ा बीपी जब बिगड़े तो फिर काफ़ी अरसे तक उसकी डिस्टर्बेंस रहती है। लेकिन अगर आपका बीपी लो होना शुरू हुआ है या आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए हैं, कड़ल पड़ना शुरू हो गए हैं और आप पेशाब आवर दवाई ले रहे हैं अपनी बीपी की दवाई में, तो आप अपने मौलिद से डिस्कस करें और ये मसला सिर्फ दवाई तब्दील करने से उम्मीद है कि हल हो जाएगा। खुराक के अंदर इफ्तार में आप जानते हैं कि नमक और गोश्त दोनों चीज़ों की एहतियात करनी है और अगर ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी तो इससे नुकसान का अंदेशा है। उसके लिए अपना ख़ुद ख्याल रखें, बजाय ये कि मुआलिज को फिर आपकी दवाई बढ़ानी पड़े। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे, वो दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।